मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईश्वरप्पा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईश्वरप्पा को कैबिनेट से निकालना होगा, निकालना होगा, निकालना होगा, वरना बीजेपी गवर्नमेंट तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। हिंदुत्व आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फैशिज्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो श्री राम सेना के तरफ से जो अलन चलो जो प्रोग्राम रखा गया था, ये 2023 की एक जो इलेक्शन आने वाला है उसकी एक साजिश का एक रूप है, एक कड़ी है। क्योंकि हमें मालूम है जिस तरह बाबरी मस्जिद का एक माहौल बनाकर बीजेपी गवर्नमेंट को जिस तरह से फ़ायदा हुआ है, ये बाबरी मस्जिद का जो माहौल है पूरे स्टेट में इस तरह बनाना चाह रहे हैं। इसलिए नॉर्थ कर्नाटका में ये लोग अलंद को चूज़ किए हैं कि यहाँ के जो नॉर्थ कर्नाटका में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो माहौल था, हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड का एक माहौल था, वो माहौल नॉर्थ कर्नाटका में करना चाह रहे हैं। उसी तरह से साउथ कर्नाटका में श्रीरंगपट्टनम में जो टिपू की जो मस्जिद है, वहाँ पर भी इसी तरह का विवाद खड़ा करके वहाँ पे भी श्री राम सेना वाले श्रीरंगपट्टनम चलो बोल के कर रहे हैं। इसका मकसद यही है कि आने वाले दिनों में ये जो नफ़रत की सियासत है और हमें देखने मिलेगी। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर ये जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो माहौल फिर से जो लाने की ये कोशिश बीजेपी आरएसएस संघ परिवार की ये जो घिनौनी जो साजिश है, इसको हम एक्सपोज करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में अगर पुलिस डिपार्टमेंट निष्पक्ष होकर ऐसे लोगों के खिलाफ अगर काम नहीं करेगी तो हम आने वाले दिनों में हम ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। कितने ऐसे बीजेपी के लीडर्स हैं, खुद श्री राम सेना के लीडर्स हैं, मुतालिक ने 2 दिन के बाद कहा कि जो भी बिंदी के ऊपर बात करेगा उसकी ज़बान काट लूँगा बोले। अब तक एफआईआर नहीं है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। बीजापुर में एक दुर्गा वाहिनी की लीडर क्या बोलती है, ये जो 6 बच्चियां हैं जो बुर्खा पहन के अगर बांस नहीं आएंगे तो हम ऐसे 60,000 बच्चियों को कत्ल करेंगे, इनके पीस बनाएंगे बोल के बयान देती है। इस तरह के कम्युनल बयान हम डेली राम सेना बजरंग दल के जो हर्षा मर्डर के बाद जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम देखते हैं, एक से एक जहरीले बयानबाजी मुसलमानों के खिलाफ। अब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, मामूली एक एफआईआर भी नहीं हुआ। ये शिमोगा के बाद जो कम्युनल राइट्स हो गए, ये कम्युनल राइट्स के ऊपर एफआईआर तो बहुत हो गए लेकिन अरेस्ट अब तक एक भी नहीं हुआ। वही नहीं, अगर मुसलमान अगर शक के दायरे में आता है तो वो मुसलमान, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार, उसके मोहल्ले वाले सब लोगों को अरेस्ट कर देते हैं। उसी तरह अगर दूसरे श्री राम सेना के अगर हिंदुत्व के अगर लीडर्स हैं तो उनको अरेस्ट करना तो दूर की बात, एफआईआर तक नहीं होती है। तो ये दोहरी जो जहरीली जो राजनीति चल रही है और पुलिस डिपार्टमेंट का ये जो आंखें बंद कर इनका जो सर्विस हो रही है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और ईश्वरप्पा को हम मानते हैं कि यही है मास्टरमाइंड ये पूरे कम्युनल इंसिडेंट जो हो रहे हैं, शिमोगा में राइट्स, इसके पीछे शिमोगा के जो कम्युनल राइट्स हुए इसके पीछे ईश्वरप्पा का हाथ है और हम सख्त उनके ऊपर कार्रवाई और उनका रिजिग्नेशन का डिमांड करते हैं। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बीजेपी और संघ परिवार आरएसएस के जितने भी लोग हैं, ये लोग एक झूठा वादा लेकर आवाम के सामने आ रहे हैं। नावेल्ला हिंदू नावेल्ला बंधु जो नारा लगा रहे हैं लोग, हम सब हिंदू और हम हिंदू के लिए बोलकर, ये झूठा नारा है इनका। जो हर्षा के मर्डर को लेकर जो ये लोग रैलीज निकाल रहे हैं, ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके एमएलए एमपी मिलकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, किसकी सरकार है भाई? किसकी पुलिस है? किसका गृह मंत्री है? किसका सीएम है? कौन है सरकार में? हंसी आ रही है आप लोगों की हरकतों की वजह से। आप किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? किसके खिलाफ आप रैली निकाल रहे हैं? किसके खिलाफ आप मेरवणिकें कर रहे हैं? क्या एसडीपीआई की सरकार है जो हमारे खिलाफ में जो ये करने के लिए? आप लोग बेवकूफ़ हैं, ये नज़र आ रहा है। हम
क्लियरली नज़र आ रहा है। खुद की सरकार रखकर एहतजाज करने वाला बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। और सेकंड चीज़ जो ये बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे, हिंदू के लिए लड़ रहे बोलकर, ये इनका झूठा वादा है, झूठा वादा है। कर्नाटका में टोटल 36 मर्डर संघ परिवार ने किया है, आरएसएस और उसकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। किसका किया है? हिंदूज का किया है। वैसे हिंदूज जो इनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते उनका मर्डर करवाने वाले ये आरएसएस वाले, और उसके बाद जो इनके खुद के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका भी मर्डर करने वाले ये संघ परिवार वाले। मैं नाम गिनकर बता सकता हूँ और इनके एफआईआर कॉपी भी आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। विनायक बलिगा आरएसएस का लीडर, इसका मर्डर करने वाले कौन? श्रीराम सेना। बीजेपी लीडर प्रवीण पुजारी, इसका मर्डर तो पूरे लोगों को मालूम है कौन करे? आरएसएस। कृष्णैया पठारी कोंडापुर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हिंदू जागरण वेदिके के मेंबर प्रताप मुरली, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। डीवाईएफएफ के 2 मेंबर, एक भास्कर कोलाई और श्रीनिवास, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हरीश भंडारी, इनका मर्डर किसने किया? संघ परिवार ने। और प्रकाश कोलई, मणिकंठ सूरतकल, हेमंत सूरतकल, हिंदू जागरण वेदिके के मेंबर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। केशव पुजारी बीजेपी लीडर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। हरीश और एक विनायक बलिगर नमो ब्रिगेड के लीडर, इनका मर्डर किसने किया? आरएसएस ने। तो ये तमाम चीज़ें। और एक चीज़, जो मंदिर के पुजारी को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, मंदिर के पुजारियों को तक इन्होंने नहीं छोड़ा, सब लोगों को इन्होंने मर्डर किया है। उसके बाद जो कार्तिक है, कार्तिक ने कहा कि एबीवीपी का जो शॉल दिया जा रहा है, ये शॉल मैं नहीं पहनूंगा। एक हिंदू लड़का, ये शॉल मैं नहीं पहनूंगा, हिजाब के खिलाफ बात नहीं करूंगा। जब वो उसने कहा तो उसको चाकू चुबाने वाले कौन? तुम्हारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, ये तमाम लोगों ने ही मर्डर किया है, इन्होंने ही मर्डर किया है। उसके बाद 2 दिन पहले दिनेश काइनाडी का मर्डर किसने किया? संघ परिवार के लोग। अब कहाँ हैं वो लोग? जेल में मौजूद हैं। ये सब चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है, 13 से 14 मर्डर्स करने वाले संघ परिवार के लोग, खुद के अंदर इतना रखकर दूसरों को आकर एसडीपीआई को इल्ज़ाम लगाना हमारे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लेसन की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर तुम स्टूडेंट हैं वहाँ के प्रिंसिपल हम रह चुके हैं, हमारे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, हर्षा के अंकल ने क्या कहा? हर्षा के अंकल ने पब्लिक टीवी में कहा कि मेरे इस भांजे को मारने वाले कौन? बोले तो हिंदू संगठनों ने 10 लाख की सुपारी दी थी और इसीलिए इसको मारा गया है। किसने कहा ये बात? हर्षा के अंकल ने। ये सब हम नहीं जुटला सकते ना, ये सब नहीं जुटला सकते। आप सिर्फ और सिर्फ लाशों की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ईश्वरप्पा हो या सीएम बम्मई हो या बीजेपी के तमाम लोगों ने ये लाशों की राजनीति कर रहे हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। और ये जो भी चल रहा है, मैं हिंदू भाइयों से यही कहूँगा, हिंदू बहनों से यही कहूँगा कि आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार की पॉलिसी को आप समझना है। ये वही लोग हैं जो महात्मा गांधी का मर्डर करे हैं, ये वही लोग हैं, ये वही सोच है जो महात्मा गांधी को मर्डर किए हैं और नाथूराम गोडसे को अपना भगवान मानते हैं। ये सावरकर की पूजा करते हैं और सावरकर की आचरणा करते हैं, ये वही लोग हैं। तो इनसे हमारे को सीखने की ज़रूरत नहीं है देशभक्ति, इनसे हमारे को सीखने की ज़रूरत नहीं है सेकुलरिज्म का पार्ट। तो हम इनको यही बताना चाहते हैं कि तुम जितने पानी में हो उससे कई ज़्यादा हम तुम्हारे को डुबोने का यकीन रखते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि ईश्वरप्पा को इम्मीडिएटली कैबिनेट से हटाया जाए, एमएलए पद से भी हटाया जाए और उनको कभी इलेक्शन नहीं लड़ने के जैसा उनको किया जाए, यही हमारा डिमांड है। और उनको अरेस्ट कर उनके ऊपर सेडिशन केस बुक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तिरंगा हटाकर भगवा लगाना चाहिए, ये बात भी उन्होंने कहा है। इसको भी हम एसडीपीआई की तरफ से कंडेम करते हैं और इसके ऊपर सेडिशन केस बुक करने का डिमांड करते हैं।